नमस्कार छात्रों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर। चलिए देखते हैं जल्दी से, बिना बात किए प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं। इस 2 का 2 नंबर प्रश्न, 2 का 2 नंबर प्रश्न है, तो लिख लेंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x, क्योंकि इसमें प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पर देखना है क्या मानेंगे, तो देखिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कह रहा है क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे हम किसी संख्या को गिनती शुरू करते हैं 0 1 2 3 ऐसे शुरू करते हैं, लगातार संख्या है। तो इसी तरह से इसमें जब हम x मान लिए हैं तो x की दूसरी संख्या क्या होगा, आप लोग सोचिएगा कि x का दूसरी संख्या हो जाएगा 2x, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गुणा में है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक संख्या है और दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए एक और जोड़ देंगे तो 2 प्राप्त होगा। हमको होगा 2 है, इसमें तीसरा प्राप्त करने के लिए 1 हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 होगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। यानी हमें अगली संख्या जोड़ने के लिए हम 1 1 1 यानी प्लस उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। उसी तरह से जब इसमें पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या के लिए उसमें 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा दूसरी संख्या। आया समझ में ना, यानी पहली संख्या क्या होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल दिया है 306 दिया है। तो गुणनफल मतलब होता है गुणा, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। कौन कौन संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा। तो पहली संख्या x है, पहली संख्या x है और गुणा दूसरी संख्या कितना है, x प्लस 1 है। इन दोनों का गुणनफल दिया है 306। बस हो गया। जैसे इसका पहला प्रश्न बना था, 2.2 का पहला प्रश्न बनाए हो, देख लिए हो, सेम वैसा ही प्रश्न ये भी अब बनेगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके पहले उस वीडियो को देख लो, क्योंकि प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x में प्लस 1 से गुणा करेंगे तो x ही होगा, अब बराबर में 306। 306 को पहले साइड लिख लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 अब बराबर में 0 हो गया। दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न था उसी के जैसा, इसको क्या कीजिए, यानी अब 2 भागों में तोड़िए और तोड़कर कितना लाना है हमको, तो x लाना है। तो 306 को कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 1 कम 2, देखिए 3 में से 2 निकल गया तो 1 बचा, 1 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी 2 5 10, ये चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 3 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसको कितना से कटाएंगे, 3 से। 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3। अब ये कितना से कटेगा, अभी भी देख सकते हैं 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, यानी 3 के पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 3 3 1 3 बच जाएगा 2, तो इधर चल जाता है 21, यानी 13 7 21। कितने बार में कट गया, 17 बार में। अब 17 किसी से कटता नहीं है, तब इसको इतना ही छोड़ दीजिए, यानी इसको गुणा कीजिए, 3 3 9 9 दूना 18 और माइनस 17, यानी 306 को हम 2 भागों में तोड़ दिए, 306 को 2 भागों में तोड़ दिए, जिसमें से पहला क्या आ गया 18 और x और दूसरी संख्या हो जाएगी 17x, यानी माइनस, यही ना हो गया। यानी अब इसमें हम गुणा करते हैं x स्क्वायर में 306 से, तो कितना होता 306x स्क्वायर, इसको तोड़ दिए 18x 17x, यानी आपको इसे ही तोड़ना है और देख लेना है कि कौन कौन संख्या गुणा करेंगे तो हमें इतना आ जाए। तो क्या हुआ, यानी इसको गुणा कर लिए तो 18 और 17, अब इसके जगह पर लिख लीजिए x स्क्वायर, किसी को पहले लिख सकता है लो 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0।
अब कॉमन निकालना आपको मालूम है, क्योंकि दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा तो देख सकते हैं x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 18, इसमें से -17 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा x प्लस में 18 बराबर 0, या जो एक बार ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको लिखते हैं x प्लस 18, एक बार जो कॉमन निकाले होते हैं x माइनस 17 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0, ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। x बराबर, ये प्लस है तो दूसरे साइड चला जाएगा तो -18 हो जाएगा, आई माइनस है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 17। अब एक चीज़ देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि धनात्मक संख्या, ये देखिए ऋणात्मक में आ गया, यानी x का मान 18 जो है ऋणात्मक में है तो इसको काट देंगे, क्योंकि धनात्मक कह रहा है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो धनात्मक संख्या कौन है, x का मान 17 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो x माने हैं तो हमें हो जाएगा पहली संख्या लिख लेंगे, अतः पहली, जो यहाँ पे माने होते हैं वही लिख लेंगे, सिर्फ ये हटाकर। ठीक है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो 18, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं 17, x का मान 17 आया है, यानी x के जगह पर क्या लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो देखिए क्या माने हैं, x प्लस 1, यानी 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, एक बार फिर समझ लीजिए। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306, तो मान लेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1, उनका गुणनफल यानी गुणा करेंगे और लिख देंगे जितना था 306, और इसको फैक्टर करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे, दो भाग में तोड़कर कॉमन निकालेंगे। और धनात्मक कहा है तो x का मान धनात्मक होना चाहिए, तो 18 था ऋणात्मक हो गया, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया, काट दिया गया। धनात्मक कौन है, तो 17 है, x का मान 17, x किसको माने थे, तो पहली संख्या को, तो पहली संख्या हो जाएगा x, और दूसरी संख्या क्या था, तो x प्लस 1 यानी 18। ये हो गया इसका राइट आंसर। और कितना आसान प्रश्न था। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो ऐसे प्रश्न के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आ सकता है।